नमस्कार। मैं लोकेंद्र कुमार आप सभी का SKL स्टडी 82 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आज की इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन लेकर चलेंगे जो कि रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये एक छोटा सा वीडियो है। इसके माध्यम से आज जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। तो जो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा बेटा वाणिज्यिक इकाई किसके बराबर होती है। बेटा जो वाणिज्यिक इकाई होती है वो होती है किलो वाट घंटा के बराबर होती है। और किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है बेटा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के या 3.6 इंटू 10⁻4 जूल के। सी ऑप्शन में कह रहा है 3.6 इंटू 10⁻5 जूल के और डी ऑप्शन में कह रहा है बेटा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। तो जो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बेटा आवर्धन की इकाई क्या है। जो आवर्धन की बेटा इकाई पूछी गई है इसमें क्या है, तो इसमें है इनमें से कोई नहीं, यानी कोई इकाई नहीं। नहीं तो इसमें मीटर है, ना ही इसकी इकाई डायोप्टर है, ना ही इसकी इकाई सेकंड है। तो देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बेटा किस भौतिक राशि की इकाई वोल्ट प्रति एम्पियर होती है। पूछा गया है क्वेश्चन में बेटा किस भौतिक राशि की इकाई वोल्ट प्रति एम्पियर होती है। तो जो बेटा ये वोल्ट प्रति एम्पियर जो होती है वो प्रतिरोध की इकाई होती है। किसकी होती है? प्रतिरोध की। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है बेटा, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है बेटा लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है, यानी एसआई मात्रक क्या है। तो जो बेटा लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर है। कौन सा सही है? ए सही है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बेटा फोकल लंबाई की इकाई क्या है। जो लेंस की फोकल लंबाई होती है बेटा उसकी पूछी गई है। फोकल लंबाई की इकाई क्या है। फोकल लंबाई की इकाई जो होती है बेटा वो हमेशा मीटर में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? मीटर में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है बेटा, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखें अब क्वेश्चन को उल्टा कर दिया गया है। वाणिज्यिक इकाई क्या है। तो वाणिज्यिक इकाई होती है बेटा वो अभी हमने बताया था किलोवाट घंटा के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। कौन सा सही है? बी सही है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है बेटा एसआई इकाई प्रतिरोधकता की क्या है। यानी इसमें पूछा गया है एसआई मात्रक प्रतिरोधकता का क्या है। अपनी भाषा में सिंपल सी भाषा में कहें तो जो इसका मात्रक होता है वो होता है बेटा ओम डैश मीटर। क्या होता है? ओम डैश मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा उपकरण ऑटोमोबाइल में यात्रा की गई दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सिंपल सी भाषा में कहें तो बेटा इसमें पूछा गया है जो ऑटोमोबाइल हैं, जो भी स्पीड वाले वाहन हैं उसमें जब हम यात्रा करते हैं तो जो दूरी होती है वो यात्रा की गई दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो वो उसमें देखो बेटा एक तो स्पीडोमीटर ऑप्शन ए में दिया है, बी में दिया है ओडोमीटर, सी दिया है टैकोमीटर, पेडोमीटर। तो इसमें जो बेटा इसका करेक्ट आंसर है वो है ओडोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है बेटा ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। जो ध्वनि होती है साउंड
उसकी तीव्रता किससे मापी जाती है? तो जो ध्वनि को मापते हैं बेटा, वो मापते हैं डेसिमल में। किसमें? डेसिमल में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और डेसिबल को डीबी से, संकेत इसका क्या होता है? डीबी होता है। ठीक है बेटा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? दाब की एसआई क्या है? यानी दाब का एसआई मात्रक पूछा गया है, और दाब का एसआई मात्रक होता है बेटा पास्कल। क्या होता है? पास्कल। ये इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, और पास्कल को पीए से प्रदर्शित करते हैं। वैसे यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा सी, और टाइप करने में मिस्टेक हो गई है, मगर जो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो पास्कल ही होता है। क्या होता है? पास्कल। इस पर गौर न दें, आप आंसर को ध्यान रखें। और क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है बेटा, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? यानी त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है बेटा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है बेटा? 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? जो 1 नैनोमीटर होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है बेटा 10⁻9 मीटर के बराबर, यानी 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है बेटा? 1 पिकोमीटर किसके बराबर है? 1 पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर होता है बेटा 10⁻⁻12 मीटर के। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है बेटा? इनमें से कौन सी भौतिक राशि सापेक्ष नहीं है? पूछा गया। ये 4 राशियां दी गई हैं, देखो क्या दी गई है। ए ऑप्शन में समय, बी ऑप्शन में त्वरण, सी ऑप्शन में वेग, और डी ऑप्शन में दूरी। तो जो बेटा इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है समय। कौन सा आंसर है? समय। समय इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है आपसे 1 किलो वाट घंटा, यानी 1 kWh। 1 kWh का अर्थ होता है 1 किलोवाट घंटा। ठीक है। 1 किलोवाट घंटा में आपसे पूछा गया है बेटा मान बताना है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो जो 1 किलोवाट घंटा होता है बेटा वो होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब देखें ऑप्शन नंबर ए सही कैसे है। यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर जो आपका होता है वो होता है, देखो बेटा 1 किलो के की जगह पे कितना रखेंगे? 1000। कितना रखेंगे? 1000। ठीक है। इनटू जो यहाँ, या इसको ऐसे कर लें आप लोग, इसको थोड़ा मिटाएं, देखें कैसे कर सकते हैं। यहीं पर लिखें 1 किलोवाट घंटा। ठीक है। इसके बराबर में लिखें 1 किलो का 1000। अब वाट का लिख दें वाट। ठीक है बेटा। इनटू घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? 3600 सेकंड। कितना लिख दें? 3600 सेकंड। फिर इसको देखें, अब 3600 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आगे लिख दें, 3600 पे 2 जीरो पीछे और 3 जीरो ये, 5 जीरो यहाँ लिख दें, 5 जीरो यहाँ पर लिख दें। ये हो गया 5 जीरो, ये हो गए। इनटू में देखें बेटा क्या बचा तुम्हारा यहाँ पे वाट इनटू सेकंड, इनटू क्या बच गया? सेकंड। इसको आप लिख सकते हैं 3.6 × 10⁶। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे देख लें, जो P = फॉर्मूला होता है W/T होता है। P = W/T होता है। तो देखें, तो यहाँ जो शक्ति होती है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? एक P = W/T होता है। तो एक तो शक्ति का मात्रक होता है बेटा आपका वाट, या दूसरा क्या होता है बेटा
जूल प्रति सेकंड। तो यहाँ पे हम जूल प्रति सेकंड लिख के इनटू में आ जाएगा सेकंड। तो इस सेकंड से ये सेकंड क्या होगा, कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, जूल बचेगा। कितना बचेगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, इतना बचेगा। तो इसी हिसाब से आपका फर्स्ट आंसर आपका क्या है, सही है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखें कैसे, आरआरबी ग्रुप डी में 20/9/2018 के बैच में आया हुआ है जो पेपर हुआ था। और उसके बाद दूसरी जो शिफ्ट में हुआ था वो 18/9/18 में, उस शिफ्ट में भी आया हुआ है। उसके बाद अगली जो शिफ्ट है 27/9/18/2000 उसमें भी आया हुआ है। और देखें एएलपी में भी आया हुआ है, टेक्नीशियन में भी आया हुआ है 9/8/2018 में। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी ये भौतिक विज्ञान की सीरीज अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो में। टेक केयर।